दोस्तों, मन को छूती हुई इन कहानियों के सफ़र में आज की कहानी का नाम है दिव्य दर्पण। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वो साधारण दर्पण नहीं था। उस दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु जी के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों ना दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरु जी के सामने कर दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। अरे, ये दर्पण क्या दर्शा रहा था कि गुरु जी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे आदर्श, मेरे गुरु इतने अवगुणों से भरे हैं। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हो गया। लेकिन रास्ते भर उसके मन में एक ही बात चलती रही कि जिन गुरु जी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष के रूप में वो मानता था और समझता था, लेकिन इस दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का तंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो भी मिलता वो उसकी परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों तथा अनपरिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई दुर्गुण उसको अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा वो सब दुखी करने वाला। वो सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए हैं। सब के सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं दरअसल वे हैं नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वो किसी तरह अपने घर तक पहुंचा। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य ही कहते थे। उसने सोचा इनकी परीक्षा ली जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई ना कोई दुर्गुण दिखा। ये भी कि दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त कोई नहीं है। संसार सारा का सारा मिथ्या पर ही चल रहा है। अब उसके मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया अपने गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। शिष्य ने गुरुजी से विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा। क्षमा के साथ कहता हूँ कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में भी मैंने दोषों का भंडार देखा। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही ना था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले, बेटा, ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ताकि दूसरों के दुर्गुण ना कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया,
यदि उतना समय तुम अपने आप को सुधारने में लगाते तो अब तक तो तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही बदल चुका होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में दूसरों को सुधारने से पहले हमें खुद को बदलना चाहिए, ताकि समाज में भी बदलाव लाया जा सके। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।